मूंग की फसल में सबसे सस्ता स्प्रे। जी हाँ किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंग की फसल में सबसे सस्ते स्प्रे के बारे में, जो कि सारे कीटों पर एक ही प्रोडक्ट आपके काम कर देगा। जिसमें रस चूसने वाले कीट हो गए, जो रस चबाने वाले जो कीट हो गए, जिसमें एफिड हो गया रस चूसने वाले में, और जिससे वाइट फ्लाई हो गई, थ्रिप्स हो गया, और इसके अलावा जो चबाने वाले जो कीट होते हैं जिसमें इल्ली हो गया, सेमी लूपर हो गया या गडल बीटल, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आती है, इन सभी के ऊपर एक ही प्रोडक्ट और अच्छा काम कर देगा, और वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए, और वो भी काफ़ी सस्ते में पड़ता है। अब उसको कौन सा प्रोडक्ट है, कब यूज़ करना चाहिए, कितना डोज रहेगा और कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट आता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मूंग की फसल में पहले स्प्रे की। अगर हम बात करें तो पहला स्प्रे आपको कब करना चाहिए, इसका सही समय कौन सा रहता है। तो अगर हम मूंग की फसल में पहले स्प्रे की अगर बात करें तो पहला स्प्रे आपको लगभग जब मूंग की फसल आपकी 30 या 35 दिन के आसपास की हो जाती है, तब उस समय या उससे पहले आप पहला स्प्रे कर देते हो तो काफ़ी बढ़िया रहता है। क्योंकि यही समय होता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में सभी खेत आसपास खाली रहते हैं, जिसके कारण जहाँ पे भी कोई हरी फसल दिखती है तो सभी कीटों का अटैक वहीं पर आकर होता है। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपने देखा होगा कि मूंग की फसल में पीला मोजेक वायरस, जिसमें कि पीलापन आपको देखने को मिलता है, ये समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है। और ये आती है सिर्फ और सिर्फ जो वाइट फ्लाई के इन्फेक्शन या वाइट फ्लाई के अटैक के कारण ही ये जो समस्या है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसी समय अगर आप स्प्रे करते हो तो ये समस्या आपको पीला मोजेक वायरस की आगे आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसके लिए आपको किसान साथियों एक अच्छा सा आपको इंसेक्टिसाइड लेना है, जो सारे इन कीटों पर भी काम कर दे। और जो इसमें इल्ली की समस्या आती है, जिसमें आप शुरुआती समय में देख पाते हैं कि जब पत्तियाँ आपकी कटी पटी दिखाई देती है, तो ये समस्या आपको देखने को मिलती है। तो इन सभी का आपको एक ही कॉम्बिनेशन लेना है, जो कि आपको एक ही बार में काफ़ी सस्ता भी पड़ता है। तो अब बात करते हैं किसान साथियों, तो इस समय आपको जो अगर 30 से 35 दिन की आपकी मूंग की फसल हो जाती है, तो इसके स्प्रे में आपको लेना है जो बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है, ये आप ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर दो प्रकार के टेक्निकल आते हैं। पहला तो इसमें आता है इमिडाक्लोरोप्रिड प्लस बीटा साइक्लोथ्रीन, दो टेक्निकल आते हैं, जिसमें एक सिस्टेमेटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस होता है। जो कि इसके कॉन्टैक्ट में आने वाले, जिसमें चाहे वो रस चबाने वाले या जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, वो सभी एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। और ये काफ़ी लंबे समय के लिए आपको रिजल्ट देता है। लगभग आपको 15 से 20 दिन तक इसका रिजल्ट आप इससे देखने को मिलता है। और अगर आपका इसका डोज की अगर हम बात करें तो इसका जो डोज अगर आपकी समस्या कम है तो आप इसका 15 ml प्रति पंप के हिसाब से भी इसको आप ले सकते हैं। और अगर आपकी समस्या ज़्यादा है, आपको ज़्यादा कीटों का अटैक देखने को मिल रहा है, तो उसमें आप 20 ml आप ले सकते हैं। और अब बात आती है कौन कौन सी कीटों को कंट्रोल करेगा, तो ये लगभग आपको वाइट फ्लाई हो गया, एफिड हो गया, जेसिड हो गया, और जो सेमी लूपर हो गया, और इसके अलावा गडल बीटल और रिंग कटर, इन के ऊपर भी काफ़ी अच्छा ये कंट्रोल देता है। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप इसका 15 ml डोज रखते हो तो इसके साथ में आप इमामेक्टिन बेंजोएट का जो कॉम्बिनेशन, वो भी आप इसके साथ में मिक्स कर सकते हो। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन करके भी आप स्प्रे कर सकते हो अगर आपकी ज़्यादा समस्या है तो। अगर कम है तो केवल आप सिंगल सोलोमन का स्प्रे करते हो तो भी आपको इसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। किसान साथियों, मूंग की फसल में जो पीला मोजेक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आप जितना पहले स्प्रे करोगे उतना ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वरना ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए जो सोलोमन का अगर आप 25 से 30 दिन की मूंग की फसल होने के बाद अगर आप स्प्रे करते हो तो काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि ये आपको सस्ता कैसे पड़ेगा। अगर हम इसके एक बीघे की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो बीघे में लगभग आप 4 से 5 टंकी अगर आपकी लगती है, और सोलोमन का जो 100 ml का जो पैक आता है वो लगभग आपको 300 से 350 रुपये में मार्केट में आपको मिल जाता है। रेटें अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टेज वाइज अलग अलग हो सकती है। इसके ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो बता रहे हैं हम मार्केट में आपको मिल जाता है 300 से 350 रुपये के बीच में। तो ये आपको लेना है। 20 ml भी अगर आप लेते हो तो 5 टंकी आती है। एक बीघे में 5 टंकी अगर आप यूज़ करते हो तो काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और 350, और इसके साथ में अगर आप 15 ml के हिसाब से यूज़ करते हो और इमामेक्टिन अगर आप लेते हो, इमामेक्टिन बेंजोएट का, तो भी लगभग 400 रुपये में आपके 1 एकड़ का काम हो जाता है इसमें। तो इतना सस्ता
स्प्रे अगर आप शुरुआती समय में काफ़ी अच्छा टेक्निकल यूज़ करोगे तो आपको बाद में जाके इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बहुत से किसान लोग यहाँ पर जो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं वो इसी फॉर्मुलेशन में आता है। और अब बार बार आप हल्के टेक्निकल यूज़ करते हो तो उसमें जो कीटों का जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जाता है। और ख़ासतौर पर गर्मियों के दिनों में और इतनी ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है उसमें जो प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन है इतना अच्छी तरीके से इसके ऊपर कारगर नहीं हो पाता है। और इसके अलावा किसान साथियों, अगर आप इससे थोड़ा और अगर आप खर्चा करना चाहते हो और पौधे की अच्छी बढ़वार, अच्छी फ्लोरिंग स्टेज हो, उसमें अच्छे फूल आए, उसके लिए आप पौधे को स्ट्रेस फ्री रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। उसके लिए आप इसके साथ में एक टॉनिक मिला सकते हैं जिसमें एमिनो एसिड्स या फोलिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन आता है वो ले सकते हैं। जैसे कि आप बायर कंपनी का एम्बिशन ले लीजिए या सिजेंटा कंपनी का इसाबियोन ले लीजिए। इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन भी आप इसके साथ में मिला सकते हैं जिससे पौधे को स्ट्रेस फ्री रखता है, पौधे को तनाव से बाहर निकालने का काम करता है, जिसके कारण पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों की लड़ने की क्षमता बढ़ती है। तो पौधे में जो फूलों का भराव भी काफ़ी अच्छा आता है और सारे फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। तो जो किसान साथियों, हमने ये जो आपको प्रोडक्ट बताया सोलोमन, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो बहुत से किसान लोगों ने इसके यूज़ किए होंगे, तो इसके कैसे परिणाम रहे वो भी हमें कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करें। इसी प्रकार की खेती संबंधी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।